अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए अकाउंट का वीडियो। अकाउंट के अंदर हम पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 2 वार्षिक हिसाब में आज क्वेश्चन नंबर 15 को सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ लेता हूँ। हर्ष और ऐसा कि निम्नलिखित सकल तलपट और समायोजन को ध्यान में लेकर पेड़ी का तारीख 31/3/17 के रोज पूरे होने वाले वर्ष का वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। हमें वार्षिक हिसाब तैयार करना है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, समायोजनों को टिक करना। ठीक है, पहली समायोजन कुछ इस प्रकार है। अंतिम माल स्टॉक की मूल कीमत 10,000 है, जिसमें 50% स्टॉक की कीमत उपज नहीं हो सकती। ठीक है, अंतिम स्टॉक की समायोजन वैसे भी टिक नहीं होती, हम इसको जब करेंगे तब देख लेंगे। ठीक है, दूसरा लिखा है मकान खरीदी के कानूनी खर्च 4,000 कानूनी खर्च में शामिल है। ठीक है, जब हमने मकान खरीदा होगा तो उससे जो भी खर्च हुआ होगा वो किसके अंदर प्लस कर दिया हमने, कानूनी खर्च में। ठीक है, तो माइनस कर देंगे, तो आप मकान में टिक कर लीजिए। नेक्स्ट लिखा यहाँ पे देनदारों पर 5% डूबोत्तीर्ण अनामत का प्रावधान कीजिए। तो हमको देनदार पर डूबोत्तीर्ण अनामत देना है, तो हम किस पर टिक करेंगे, लेना पे टिक कर देंगे। ठीक है, आगे है फर्नीचर पर 10% और मकान पर 5% घिसाई गिनी है, तो मकान और फर्नीचर पर टिक कर लेंगे। लास्ट है पेटेंट्स और ट्रेडमार्क का 1/3 भाग अपलिखित करना है। अपलिखित का मतलब है हमें इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो पेटेंट और ट्रेडमार्क पर टिक कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी बाकियां दी है उसको खाते में रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया है पूंजी और आहरण। यहाँ पे चालू खाते की बाकी नहीं दी है, तो हमने क्या बनाया है, पूंजी खाता। ठीक है, तो पूंजी खाता कहाँ लिखेंगे, पूंजी के जमा पक्ष में लिखेंगे और आहरण उधार पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम तारीख लिखेंगे 1/4/16 शेष आगे लाए। हर्ष की 35,000, ऐसा की 15,000 पूंजी दी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया, आहरण। आहरण को हम यहाँ लिखेंगे 31/3/17। आहरण आखिरी तारीख पे लिखा जाता है, यहाँ लिखेंगे आहरण 5,2500। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ख्याति। ख्याति हमारी अदृश्य संपत्ति है, संपत्ति लेना पक्ष में उससे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे ख्याति 5,000। नेक्स्ट है पेटेंट और ट्रेडमार्क, ये भी हमारी अदृश्य संपत्ति है, उसको भी यही लिखेंगे। समायोजन है, रकम अंदर लिखेंगे। ठीक है, 2700। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है लेना और देना। लेना हमारे क्या कहलाते हैं, देनदार, हमारी संपत्ति है। ठीक है, और देना हमारा क्या है, दायित्व, क्या कहलाता है, हमारे लेनदार। ठीक है, लेनदार कितने दिए हमें, 31,000 के, रकम अंदर लिखिए क्योंकि समायोजन है, और लेनदार 25,000 के। आगे लिखा माल खाते। माल खाते का मतलब है खरीदी और बिक्री दी है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे खरीदी, तो यहाँ हम लिखेंगे बिक्री। ठीक है, जो उधार पक्ष की रकम है वो खरीदी हो, जो जमा पक्ष की रकम है वो बिक्री है। ठीक है, रकम अंदर इसलिए लिखी है क्योंकि इसकी माल वापसी हमको दी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है यंत्र। यंत्र हमारी संपत्ति है, यहाँ हम लिखेंगे यंत्र 15,000। ठीक है, आगे लिखा है प्रारंभिक स्टॉक। प्रारंभिक स्टॉक कहाँ लिखते हैं, व्यापार खाते उधार पक्ष में, यहाँ हम लिख देंगे प्रारंभिक स्टॉक 6,000 का है। आगे लिखा है फर्नीचर। फर्नीचर हमारी संपत्ति है, यहाँ लिखेंगे फर्नीचर 3,000। आगे यहाँ पे लिखा है माल वापसी खाते, बट यहाँ पे कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि किसकी वापसी। ठीक है, खरीदी की वापसी या बिक्री की वापसी है, तो आपको देखने का, अगर जो उधार पक्ष में दिए है वो बिक्री की वापसी है और जो जमा पक्ष में दिया है वो खरीदी की वापसी। ठीक है, क्योंकि खरीदी उधार होती है तो इसकी वापसी क्या होगी, जमा, और बिक्री जमा होती है, इसकी वापसी क्या होगी, उधार होगी। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5,000, यहाँ लिखेंगे 7,500। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे और इसमें से इसको माइनस करके रकम बाहर लिख देंगे। ठीक है, 35,000, 81,750। आगे लिखा है मजदूरी। मजदूरी व्यापार खाता उधारी होती है 4,000। आगे लिखा है फर्नीचर की घिसाई। यहाँ पे हमको सकल तलपट में घिसाई दी हुई है और हमको समायोजन में भी कहा है कि आपको घिसाई निकालनी है। ठीक है, तो जो पुरानी घिसाई दी है तो हम इधर फर्नीचर में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, जैसा हमने पिछले वीडियो में करा था। प्लस क्या करेंगे, घिसाई 300 रुपये। ठीक है, 3,300। आगे लिखा है स्टेशनरी और छपाई खर्च। कोई भी खर्च हम कहाँ लिखते हैं, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में, स्टेशनरी खर्च 1550। आगे लिखा है मकान। मकान हमारी संपत्ति है,
यहाँ लिखेंगे मकान, समायोजन है रकम, अंदर लिखेंगे 46,000। आगे लिखा है कानूनी खर्च, कहाँ लिखेंगे लाभ हानि खाते उधार पक्ष में। कानूनी खर्च के ऊपर समायोजन रकम अंदर लिखेंगे 6,500। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है रोकड़ शेष, रोकड़ शेष हमारी संपत्ति है, यहाँ लिखेंगे रोकड़ शेष 300। आगे लिखा है रेलवे नूर, रेलवे नूर हम कहाँ लिखते हैं व्यापार खाते उधार पक्ष में, यहाँ लिखेंगे रेलवे नूर 600 रुपये। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है बीमा प्रीमियम, बीमा प्रीमियम हमारा खर्च है लाभ हानि खाते उधार पक्ष में लिखेंगे बीमा प्रीमियम 1150। आगे लिखा है हुंडिया, हुंडिया यानी देनी हुंडी और लेनी हुंडी हमको दी हुई है, ठीक है। जो उधार पक्षी है वो लेनी हुंडी है और जो जमा पक्षी है वो देनी हुंडी है, ठीक है। देनी हुंडी और लेनी हुंडी, ठीक है। 4,2500। आगे लिखा है डाक खर्च, इसे भी हम कहाँ लिखेंगे लाभ हानि खाते उधार पक्ष में 2,000। नेक्स्ट लिखा है डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत, ठीक है। हमको सकल तलपट में भी दिया है डूबत ऋण और समायोजन में भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसका कोष्टक बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लाभ हानि खाते उधार पक्ष में, तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे कोष्टक बनाया है। अब हम क्या करेंगे इसकी रकम रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या दिया है डूबत ऋण सकल तलपट, तो डूबत ऋण तलपट दिया है हमको, कितना दिया है 1500, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे 1500। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है डूबत ऋण अनामत सकल तलपट, डूबत ऋण अनामत सकल तलपट दिया हुआ है, जो जमा पक्ष में रकम है 2,000 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे रकम लिखी जाती है कोष्टक के अंदर। आगे दिया है हमको बट्टा, तो दोनों चीज दी है, दिया बट्टा भी दिया है और प्राप्त बट्टा भी दिया है। जो उधार पक्ष में है वो दिया बट्टा है और जो जमा पक्ष में है वो प्राप्त बट्टा है, ठीक है। 750 1500। आगे लिखा है हाथ पर स्टैंप और डूबत ऋण वापसी। हाथ पर स्टैंप का मतलब है हमारे पास रोकड़ है, संपत्ति लेना पक्ष में उसे लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या लिखा डूबत ऋण वापसी, वो हमारा लाभ है, लाभ हानि खाते जमा पक्ष में लिखेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं डूबत ऋण वापसी 1250। अब जो हाथ पर स्टैंप है वो हम कहाँ लिखेंगे संपत्ति लेना पक्ष में, हाथ पर स्टैंप 150। आगे लिखा है HDFC की 12% की लोन, कोई भी लोन हमारे क्या है दायित्व है, पूंजी दायित्व पक्ष में लिखेंगे HDFC की लोन 10,000। आपको पता है ये गुप्त समायोजन हमें लास्ट में सोल्व करनी रहेगी, ठीक है। इसका ब्याज हमको देना रहेगा। तो यहाँ पर हमने खातों के सभी बाकियों को रख दिया है। अब हम एक एक करके समायोजन को देखेंगे, ठीक है। पहली समायोजन अंतिम माल स्टॉक की मूल कीमत 10,000 है, जिसमें 50% स्टॉक की कीमत उपज नहीं हो सकती। उपज का मतलब वो हमको उसका लाभ मिल सकता नहीं है, नहीं मिल सकता। तो जब 10,000 का अंतिम स्टॉक है और 50% नहीं मिल रहा है तो कितना मिल रहा होगा हमको 50%, तो उतना ही हम यहाँ लिखेंगे अंतिम स्टॉक। अगर 10,000 का 50% नहीं मिलेगा तो हमको कितना मिलेगा खाली 5,000 मिलेगा, ठीक है। 50% ही मिलेगा। अब ये जो 50% हमने यहाँ लिखा है इसकी दूसरी एंट्री क्या लिखेंगे हम व्यापार खाते जमा पक्ष में, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अंतिम स्टॉक। यहाँ पर जो 50% की उपज नहीं हो रही ये हमारा नुकसान नहीं है, ठीक है। हमने खाली बता के रखा है कि हमारा 10,000 का स्टॉक है, अगर बाजार में उसकी कीमत कम मिल रही है तो हम उसी कीमत से उसको दर्शाएंगे, ठीक है। तो हमने इसकी दो शर्त दी, संपत्ति लेना पक्ष में और व्यापार खाते जमा पक्ष से 50% कम कीमत से। दूसरी समायोजन में लिखा है मकान खरीदी के कानूनी खर्च 4,000 कानूनी खर्च में शामिल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मकान का खर्च है वो किसके अंदर शामिल है कानूनी खर्च में। सबसे पहले हम इसमें से क्या करेंगे माइनस मकान का खर्च 4,000, इसमें से हमको इसको माइनस करना रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका खर्च नहीं, ये अलग से खर्च है जो हमने इसके अंदर प्लस कर दिया है। तो 4,000 हमने इसमें से माइनस करा। अब ये 4,000 एक्चुअल में है किसका मकान का, तो हम क्या करेंगे मकान के अंदर प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस खर्च, क्या करेंगे 4,000। जब इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 50,000। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए थोड़ा अंदर लिखा है मैंने, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा मकान का खर्च है इसलिए हमने किसमें प्लस कर दिया, मकान के अंदर ही प्लस कर दिया हमने। आगे लिखा है देनदारों पर डूबत ऋण अनामत का प्रावधान कीजिए। कितना परसेंट डूबत ऋण अनामत है 5%। तो यहाँ पर हम देनदारों पर 5% डूबत ऋण अनामत दे देंगे, डूबत ऋण अनामत
5%। 31,000 का आप क्या करोगे, 5% कर दोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1550। इसमें से इसे माइनस कर देंगे, 29,450। ठीक है। अब इस डूबती अनामत की दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में कोष्ठक में लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ लिखा है डूबती अनामत समायोजन। ठीक है, हमको अनामत दी थी 1550। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और इसको क्या कर देंगे माइनस। हमको डूबती में समायोजन नहीं दिया तो हम डेश कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 3050 और इसको माइनस करेंगे तो 1050 बाहर लिखेंगे। ठीक है। इस प्रकार हमने डूबती अनामत का कोष्ठक भी बंद करा, बाहर कितना है 1050 आया। आगे लिखा है फर्नीचर पर 10% और मकान पर 5% घिसाई गिनी है। सबसे इजी समायोजन यही है, हमको खाली क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है संपत्ति में से, और यहाँ पर लाभ हानि खाते उधार पक्ष में लिखना रहता है। ठीक है। घिसाई 10%, 3300 का 10% कितना होगा 330, इसमें से इसे माइनस कर देंगे 2970। ठीक है। और मकान पे भी हमें घिसाई देनी थी तो हम माइनस करेंगे घिसाई 5%, 50,000 का 5% कितना हुआ 2500, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है। तो बाहर लिख देंगे हम 47,500। ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं थी लिखने के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा एडजस्ट करके लिखा है। ठीक है। बाहर कितना है 47,500। अब इस 2500 और 330 की डबल एंट्री हम कहाँ देंगे, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में। ठीक है। यहाँ हमने लिखा मकान पर घिसाई कितनी आई थी 2500 और फर्नीचर पर। आगे यहाँ पे लिखा है पेटेंट्स और ट्रेडमार्क का 1/3 भाग अपलिखित कीजिए। अपलिखित का मतलब है हमें उसमें से क्या करना है, माइनस करना है, तो यहाँ माइनस करेंगे अपलिखित कितना करना है 1/3 भाग, तो यहाँ पे आता है 900। ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बाहर आएगा 1800। ठीक है। अब इस 900 की दूसरी एंट्री कहाँ देंगे, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में, तो यहाँ हम लिखेंगे अपलिखित पेटेंट कितना है 900 रुपये। तो जब हम सकल तलपट में देखेंगे तो हमको एक गुप्त समायोजन दी गई है HDFC की 12% की लोन। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमको लोन दी है 10,000 की। अब हम इसका ब्याज निकालेंगे PRN की सहायता से। P फॉर प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हमको 12, तो 12/100। अब नंबर ऑफ मंथ हमको यहाँ पे तारीख दी है 1/7/16, हमारा वर्ष का पूरा होता है 31/3/17। जब आप 1/7 से 31/3 तक जाओगे तब आपके कितने महीने होते हैं, 9 महीने होते हैं। ठीक है। कितने महीने होते हैं, 9 महीने। तो यहाँ पे हमको कितने महीने का ब्याज देना है, 9 महीने का, तो 9/12। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ब्याज आता है यहाँ पे 900 रुपये। ठीक है। कितना ब्याज आता है 900 रुपये। सबसे पहले हम लिखेंगे पूंजी दायित्व पक्ष में ब्याज किसका है, HDFC का। ठीक है। कितना आया था 900 रुपये। अब इस 900 रुपये की दूसरी एंट्री क्या जाएंगे, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लोन पर ब्याज 900 रुपये। ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 15 को पूरा हल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, खातों को बंद करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम व्यापार खाते को बंद करेंगे। व्यापार खाते का जमा पक्ष का टोटल आ रहा है 86,750, जो हमने दोनों तरफ लिखा। जब आप 86,750 में से चारों माइनस करोगे तब आपके पास क्या आ रहा है 41,150। ठीक है। तो ये कहाँ पे आया है, उधार पक्ष में, तो लाभ हानि खाता हम जमा पक्ष में लिखेंगे 41,150। अब हम क्या करेंगे, लाभ हानि खाता बंद करेंगे, तो जमा पक्ष का टोटल ही ज़्यादा आ रहा है 43,900, 43,900 दोनों तरफ लिखा हमने। जब आप इन सबको माइनस करोगे तब आपके पास शुद्ध लाभ आएगा 30,270। ठीक है। ये कहाँ पे निकला है, उधार पक्ष में, तो हम लाभ हानि वितरण खाते में कहाँ लिखेंगे, जमा पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा शुद्ध लाभ, तो इस पक्ष में कुछ माइनस करने के लिए नहीं था तो हमने इसका टोटल करा, वही दोनों तरफ लिखा, और यही हमारा क्या बन गया, वितरण पात्र लाभ। और सवाल में हमको कुछ कहा नहीं था कि इनको लाभ बांटना कैसे, तो हम कौन से अनुपात में बांटेंगे, समान अनुपात में बांटते। ठीक है। अगर कुछ कहा नहीं होता तो हम समान अनुपात में इसको बांट देते। ठीक है। तो कितना आया 15,135, 15,135। अब इन दोनों का लाभ हम लिखेंगे कहाँ, पूंजी खाते जमा पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा वितरण पात्र लाभ 15,135, 15,135। ठीक है। अब हमने क्या करा, इन दोनों का टोटल करा, वही इस तरफ लिखा। ठीक है। अब जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तब आपके पास लाभ आया 45,135, और इसमें से इसे माइनस करोगे तो 27,635।
35, ये हमारा क्या आया, शेष आगे ले गए। किसकी शेष है, पूंजी खाते की, तो हम कहाँ लिखेंगे, पूंजी दायित्व पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा पूंजी खाता हर्ष और ऐसा का 45,135, 27,635। जब आप इसका टोटल करोगे तो बाहर आएगा 72,770। अब आप क्या करोगे, दोनों ही पक्ष क्या करोगे, आप टोटल करोगे। ठीक है, तो कैसा आएगा, लास्ट में टोटल समान आएगा, 1,11,170, 1,11,170। ठीक है, इस प्रकार अगर दोनों पक्ष का टोटल सही आता है तो आपका सवाल कैसा है, सही है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको ये सवाल आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।